नमस्ते छात्रों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2007 को जो हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके हम आंसर की के बारे में देखेंगे। और नवीन नवीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2007 का प्रथम क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनतिक रचना के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है सी, भूपर्टीय संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 2, पदस्थली पेडी प्लेन तथा इंशेलबर्ग की शरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण है। तो इसका सही आंसर है शुष्क, सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर है सी, अपशल्कन। ये समान प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4, निम्नलिखित में से किसमें बहाव की दिशा चट्टानों के बनावट के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर है अनुवर्ती, ए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुनिश्चित कीजिए। ये सूची पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि वायु शरण से कौन सी स्थलाकृति निर्माण होती। तो वायु शरण से निर्माण होता है हमारा बरखान। तो फर्स्ट का थर्ड, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि 2 में 2 है, सी में भी 2 है, डी में 4 है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा एक का ए, वायु शरण का बरखान, भूजलीय रास का स्टेलेगमाइट और हिमनदीय जमाव का होगा हमारे ड्रमलिन। हिमनदीय जमाव का ड्रमलिन, नदी अप्रदन का होगा समतलीकृत मैदान। तो हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जलारेख हाइड्रोग्राफ की सहायता से क्या अंकित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जल निकास का संकेत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि निम्नलिखित में संबंध है। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन संबंधित है ओजोन राशि से, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। जहाँ से भूकंप की निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सिस्मिक फोकस। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 9, भूतलीय ताप उत्क्रम निम्नलिखित से संबंधित है। इसका सही आंसर है ये, ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप का बढ़ना। ये भूतलीय ताप उत्क्रमण का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10, जलवायु वर्गीकरण में बाष्प बाष्पोत्सर्जन की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो उसका आंसर है थॉर्नावेट द्वारा बाष्पन बाष्पोत्सर्जन का, वो भी 1948 को। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 11 नंबर का क्वेश्चन, समुद्र तल के सुस्थितिक परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं। तो उसका सही आंसर है समस्थितिक परिवर्तन, डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप इसका आंसर है बी, लक्षद्वीप। ये प्रवाल द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन आरंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन ये आरंभ किया गया था कहाँ। तो ये किया गया था उत्तराखंड में। उसके जो किसने आरंभ किया था वो चिपको, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। तो हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन टेगा जीवोम है। तो इसका सही आंसर है उपध्रुवीय जीवोम, ए। क्वेश्चन नंबर 15, ये सूची पर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का सही जोड़ी है जीवीय समुद्री निक्षेप, माध्यस्थल शोल। जीवीय समुद्री निक्षेप में प्रवाल भित्ति निर्मित होती है। तो माध्यस्थल शोल का है मग्न तट ढाल से त्रिव अवरोहण, 3। वितलीय मैदान का है नहीं, माध्यस्थल शिल का क्या है उतली गहराई के साथ
विलग्न उन्नत भूमि 4। फिर 3 नंबर वितलीय मैदान का है गहरा अपेक्षाकृत समतल समुद्री तल और महाद्वीपीय ढाल का है मग्न तल ढाल से त्रिवरण। इसका सही आंसर होगा बी 2 1 4 2 3 1 4 2 3। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16। ये कथन कारण पर दिया हुआ है कि कथन देखेंगे कि हम रिटर ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंधों को उतना स्पष्ट नहीं बताया जितना स्पष्ट हमबोल्ट ने बताया। ये सही है। कारण देखेंगे हम इमैनुएल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंधों को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते हैं। ये भी सही है, पर इसका आंसर होगा बी ए तथा आर दोनों सही है। आर ए से ए का सही स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 17। क्वेश्चन नंबर 17। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मॉस उनकी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की यात्रा पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 18। यह अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। तो अभिकथन हम देखेंगे कि हम्बोल्ट के जर्मनी के अकादमिक क्षेत्र में कोई निकट अनुयायी नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई अकादमिक पद नहीं था। ये अभिकथन गलत है। कारण देखेंगे हम हम्बोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक यात्री थे। ये सही है। तो इसका आंसर होगा डी। ये गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती है लेकिन वो अपने अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिसमें से मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इस कथन का निहितार्थ है। इसका आंसर है संभववादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 20। यह सूची 1 में भूगोलवत्ता के नाम देश का नाम 2 में दिया हुआ है। हम्बोल्ट हम देखेंगे कि हम्बोल्ट कहाँ के थे। हम्बोल्ट थे जर्मनी के। एलिन चर्चिल शैम्पेल ये कहाँ के थे? ये थे यूएसए। जीन ब्रूस ये फ्रांस और पीटर हेगेट यूके। इसका सही आंसर होगा ये हम्बोल्ट जर्मनी, एलन चर्चिल शैम्पेल यूएसए, पीटर हेगेट यूके, जीन ब्रूस फ्रांस। तो क्वेश्चन हम देखेंगे 21। नगरीय पर्यावरण का ह्रास विभिन्न कारणों से होता है। किस कारणों से होता है? इसका सही आंसर होगा निलंबित विविक्त पदार्थ, एसपीएम, प्रदूषित जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी उत्सर्जन। ये चारों इसके सही आंसर है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज रफ्तार से होती है क्योंकि इसका सही आंसर है सी बड़ी संख्या में व्यक्ति नगर केंद्र की ओर प्रवासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 23। नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो इसका आंसर है जनसंख्या। यह नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 24। एक उच्च यो क्रमशः ह्रासोन्मुख 30/1000 से अधिक प्रजननता यो एक तीव्रता से घटती हुई 15/1000 से अधिक मृत्यु दर जनसंख्या संक्रमण की विशेषता है। इसका सही आंसर है बी द्वितीय अवस्था की। क्वेश्चन नंबर 25। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र में विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो इसे हम इसका सही आंसर है कायिक घनत्व डी। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि इसका सही आंसर है दोनों तटों पर विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन बागानी कृषि नहीं है? तो इसका क्या प्रश्न पूछा है कि नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी सोयाबीन की कृषि। ये बागानी कृषि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28।
ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम अभिकथन पहले पढ़ेंगे। अभिकथन: वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत पर आधारित है, परंतु इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि भाड़ा दर सर्वदा दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ सकता है। ये सही है। कारण देखेंगे। तथापि भाड़ा दर कच्चे माल एवं तैयार माल के लिए समान नहीं हो सकता, ये भी कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर से मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 29। निम्नलिखित कौन सा एक उर्वरक पैमाने वाला मानचित्र है? इसका उर्वरक पैमाना, इसका सही आंसर है सी, 25,000। ये उर्वरक पैमाना है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30। कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो इसका आंसर है बी, रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 31। ये कथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम अभी कथन पढ़ेंगे कि तत्काल साफ किए गए वनों की अछूती मिट्टियाँ कॉफ़ी के सर्वोच्च उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ये सही है। कारण देखेंगे। कॉफ़ी एक मिट्टी रेचक फसल है, ये भी सही है, पर इसका सही आंसर है बी, ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 32। सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है। इसका सही आंसर है सी, पारिस्थितिक कारकों का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस जिले में जनजातीय बहुलता है? इसका आंसर है बस्तर। ये छत्तीसगढ़ का भाग है, तो इसका आंसर है बस्तर। क्वेश्चन नंबर 34। आदिकालीन व्यक्ति जो कालहारी मरुस्थल में रहते जाने जाते हैं, इसका सही आंसर है बुशमैन, जाने जाते। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी जाति अनुसूचित श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर है डी, पुडुचेरी, जिसमें कोई भी जाति अनुसूचित श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उपनिष्ठ सीमा है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ के साथ 6 राज्यों की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन मानवीय विकास का माप नहीं है? तो मानवीय विकास का माप कौन नहीं है? इसका आंसर है डी, उपभोक्ता वय। ये मानवीय विकास का माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 38। ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो अभिकथन हम पढ़ेंगे कि विकसित देशों में नगरीकरण का स्तर एक दीर्घ यस वक्र का अनुसरण करता है। ये सही है। कारण देखेंगे। भारत में नगरीकरण का स्तर एक गरीब सीधी रेखा का अनुसरण करता है। ये गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, ये सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महानगरीय प्रदेश को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने आपसी संबंधों को त्रिक स्थान कार्य लोक प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर है पिपले ने त्रिक को स्थान कार्य लोक प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 41। विकास के प्रादेशिक असमानताओं को कम करने में जो कारक कार्य करते हैं वे अनेक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे प्रासंगिक है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के बलदायी अग्रिम विलोम समानुबंध। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 42। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य मछली पकड़ने की दृष्टि से सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी है? इसका सही आंसर है ये, सतलज नदी यह हिमालय से भी पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2005 में सर्वाधिक हिमपात हुआ था? तो 2005 में हिमपात कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंकगणितीय माध्य संख्यात्मक मूल्य, ये सही है, तो इसका आंसर होगा ये, अंकगणितीय माध्य संख्यात्मक मूल्य है।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन विसर्जन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है डी, प्रामाणिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 47, आइसोक्रोन मानचित्र निम्नलिखित को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है समयात्रा समय। क्वेश्चन नंबर 48, डेसीमीट्रिक मानचित्र कोरोप्लेट मानचित्र का उन्नत रूप है क्योंकि यह निम्नलिखित को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है समांगता तथा तीव्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 ये पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम पैराग्राफ न पढ़कर सिर्फ आंसर क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49, आकृतिक अध्ययनों में स्थान की कौन सी अवधारणा उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, आपेक्षिक। क्वेश्चन नंबर 50, स्थानिक संगठन मूलतः निम्नलिखित पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है सी, स्थानिक संबंध। इस तरह से आज हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2007 के बारे में क्वेश्चन के बारे में जानकारी